नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा एजुकेशन ग्रुप में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त मंथ की करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें कि आपके टॉप 15 करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच संबंधों में अगस्त 2025 में सुधार का संकेत किस घटना से मिला है? तो इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाता है। एससीओ बैठक में मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, उसमें जो है इस घटना से जो है ये प्रश्न बना है। देख लेते हैं उत्तर में। एससीओ बैठक में मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। स्पष्टीकरण में देख लेते हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं की मुलाकात ने सीमावर्ती तनाव के बाद भारत और चीन संबंधों में सुधार का संकेत दिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एमईए ने अगस्त 2025 में किस देश के लिए इमिग्रेशन क्लियरेंस अनिवार्य कर दिया है? तो यह इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। ईरान के लिए किया गया है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। विदेश मंत्रालय ने ईरान जाने वाले भारतीयों के लिए इमिग्रेशन क्लियरेंस अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनके रोजगार संबंधी संवर्धित सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। भारत में एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 में कितने सैनिक भेजने की घोषणा की गई है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। इसमें 700 सैनिक गए हैं। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। भारत ने मिस्र में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में लगभग 700 सैनिक भेजने की घोषणा की है। चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में भारत यूएसए संबंधों पर व्यापार तनाव के बीच भारत ने किस दिशा में रणनीति रुख अपनाया है? तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाता है। चीन और रूस से संबंध मजबूत किए गए हैं। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। अमेरिका द्वारा टैरिफ की घोषणा के बाद भारत ने चीन और रूस के साथ संबंधों को मजबूत कर लिया है। बहुआयामी रणनीति विकल्प अपनाए गए हैं। चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में भारत और यूएसए के बीच व्यापार बातचीत की मुख्य अंतरा व्यक्ति क्या है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। किसान और लघु उत्पादक के हित में जो है ये बात करी गई है। स्पष्टीकरण में देख लेते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ के बीच व्यापार वार्ता जारी है, लेकिन भारत को अपने किसानों और छोटे उत्पादकों के हित की रक्षा करनी होगी। चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। नेशनल स्पेस डे 2025 भारत में किस तारीख को मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही है। ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसी को लेके जो प्रश्न बना है, देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। यह दिन इसरो की स्पेस उपलब्धियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से चिन्हित किया गया था और इस वर्ष 23 अगस्त 2000 को ये मनाया गया है। चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। भारत ने इंडिपेंडेंस डे 2025 पर मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत किस तिथि को की है? तो इसका ऑप्शन सी सही है। 15 अगस्त को ये हुई है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस भाषण में इस स्वदेशी रक्षा मिशन की शुरुआत की, जो एक मल्टी डोमेन रक्षा ढांचा विकसित करेगा। चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में पेश किया गया 130वां संविधान संशोधन बिल किस प्रावधान से संबंधित है? ये आपको बताना है। इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। लगातार 30 दिन गिरफ्तारी पर मंत्री पद से अयोग्यता के लिए लाया गया है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में क्या कहा गया है। इस विधेयक के अनुसार यदि कोई प्रधानमंत्री या विधानमंत्री 30 दिन लगातार गिरफ्तारी में रहे तो वह स्वतः पद से हटा दिया जाएगा। ये जो है 130वां संविधान संशोधन बिल में प्रावधान रखा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पेपर में आने के लायक है। चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। खेल संगठनों में पारदर्शिता और नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट लाया गया। देख लेते हैं इसके स्पष्टीकरण में। यह अधिनियम खेल प्रशासकों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है
जिससे स्वच्छ, जवाबदेह और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार संचालन सुनिश्चित हो सके। चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। इंडिया पोर्ट एक्ट 2025 किस पूर्व औपनिवेशिक कानून को प्रतिस्थापित करता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है। इंडिया पोर्ट एक्ट 1908 को जो है प्रतिस्थापित किया गया है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। यह नया कानून पुराने 109(8) के कानून को बदलता है और नए एकीकृत बंदरगाह प्रबंधन ढांचे को लागू करता है। एक ही सिंगल विंडो में लाया गया है, इसको लेके जो है प्रश्न बना है। देख लेते हैं 11वां प्रश्न। अगस्त 2025 में EAM जयशंकर ने रूस का दौरा किस तारीख को बीच किया है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। 19 से लेकर 21 अगस्त को जो है उन्होंने दौरा किया। स्पष्टीकरण में देख लेते हैं। वैश्विक व्यापार तनाव के बीच विदेश मंत्री का यह दौरा ऊर्जा और रणनीति सहयोग को मजबूती देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण रहा है। देख लेते हैं 12वां प्रश्न। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस संगठन के साथ सेमीकंडक्टर निर्माण सहयोग बढ़ाने पर समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। जापान का METI, जिसे आप मीटी कहते हैं, उसके साथ समझौता हुआ है। स्पष्टीकरण में देख लेते हैं। भारत और जापान के बीच अगस्त 2025 में सेमीकंडक्टर निर्माण सहयोग बढ़ाने पर समझौता हुआ है। इससे भारत की सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता को गति मिलेगी। चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में किसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही है। अरुंधति भट्टाचार्य जो है उनको किया गया है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। पूर्व SBI अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य को ब्रिक्स डेवलपमेंट का नया प्रमुख बनाया गया। यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है। चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में लॉन्च की गई उड़ान 5.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। छोटे शहरों के बीच हवाई कनेक्टिविटी के लिए ये लाई गई है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। उड़ान 5.0 योजना का उद्देश्य Tier 2 और Tier 3 शहरों को किफ़ायती हवाई सेवाओं से जोड़ना है। ये उससे संबंधित प्रश्न है। चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नीरज चोपड़ा ने जीता है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक, जिसे आप जेवलिंग थ्रो कहते हैं, में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 16 की तरफ। अगस्त 2025 में किस देश ने आधिकारिक रूप से नाटो में सदस्यता प्राप्त की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। यूक्रेन को जो है ये सदस्यता मिली है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच लंबे इंतजार के बाद अगस्त 2025 में यूक्रेन को नाटो में सदस्यता दी। चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए कौन सी नई डिजिटल पहल शुरू की है? तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है। एग्रीस्टेक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है इसको शुरुआत किया गया है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। सरकार ने एग्रीस्टेक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे किसानों को बीज, उर्वरक, ऋण और बाजार की जानकारी डिजिटल रूप में मिल सके। चलते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की सतह से पानी की उपस्थिति की पुष्टि की है? मतलब चंद्रमा की सतह पर पानी पाया गया है, उसको लेकर ये प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। आपके टेक्नोलॉजी के संबंध में ये प्रश्न बनता है। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाता है। चंद्रयान 4 ने इसकी जो पुष्टि की है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। इसरो के चंद्रयान 4 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति की वैज्ञानिक पुष्टि की है। चलते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव पाया है? तो इसका उत्तर सी सही हो जाता है। राजस्थान को ये मिला है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू की है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। चलते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में आयोजित G20 डिजिटल इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग किस शहर में हुई है?
तो ये ऑप्शन इसका डी सही हो जाता है, रियाद में हुई थी। और स्पष्टीकरण में देख लेते हैं, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में G20 डिजिटल इकोनॉमिक मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें भारत ने डिजिटल सार्वजनिक ढांचे का मॉडल प्रस्तुत किया है। चलते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में भारत और चीन ने सीमा तनाव कम करने के लिए किस सैन्य हॉटलाइन को फिर से सक्रिय किया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है, चुशुल मोल्डो जो है उसको शुरू किया गया। स्पष्टीकरण में देख लेते हैं, दोनों देशों ने चुशुल मोल्डो हॉटलाइन के जरिए वार्ता बढ़ाई है ताकि LAC पर तनाव कम हो और विश्वास निर्माण हो सके। चलते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में भारत ने अमेरिका से किस ऊर्जा स्रोत का आयात बढ़ाया है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो ये कच्चे तेल को लेकर बढ़ाया गया है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में, ट्रंप प्रशासन की नई टैरिफ नीति के बावजूद भारत ने अमेरिका से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाई है। चलते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे आप WHO कहते हैं, ने किस नई वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है, डेंगू के लिए वैक्सीन बनी है। तो डेंगू के लिए है। स्पष्टीकरण में देख लेते हैं, WHO ने डेंगू की रोकथाम के लिए नई वैक्सीन को मंजूरी दी है, जिससे उष्णकटिबंधीय देशों में राहत मिल सके। चलते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में भारत का कौन सा शहर यूनेस्को ग्लोबल ग्रीन सिटी अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है, इंदौर जो है मध्य प्रदेश का वो बना है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में, इंदौर ने स्वच्छता और हरित नीतियों के लिए यूनेस्को ग्लोबल ग्रीन सिटी अवार्ड प्राप्त किया है। चलते हैं प्रश्न 25 की तरफ। अगस्त 2025 में RBI ने किस डिजिटल मुद्रा पायलट प्रोजेक्ट का विस्तार किया है? तो इसका ऑप्शन जो है आपको बी सही है, इलेक्ट्रिकल रुपया, जिसे ER कहते हैं, रिटेल जो हम बोलते हैं, उसको किया गया है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में, RBI ने डिजिटल रुपया इलेक्ट्रिकल रुपया पायलट प्रोजेक्ट को और 50 शहरों तक बढ़ाया गया है ताकि आम उपभोक्ताओं को डिजिटल मुद्रा का अनुभव हो सके। अभी तक हमारे 25 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। आपको अच्छा लगे हैं हमारे प्रश्न तो एक बार जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, 26 की तरफ। अगस्त 2025 में भारत और अफ्रीकी संघ AU ने किस क्षेत्र में सहयोग समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में जो कार्य किया गया है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में, भारत ने अफ्रीकी संघ के साथ DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग समझौता किया है ताकि UPI और आधार जैसे मॉडल को अफ्रीका में लागू किया जा सके। मतलब वहाँ पे अफ्रीका में UPI को थोड़ा सा आधार को नहीं आधार मानते होंगे, तो उसको लेके ये प्रश्न है। चलते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में किस राज्य ने पहली बार AI पॉलिसी फॉर गवर्नेंस लॉन्च की है? AI का बहुत ज़्यादा स्कोप भी चल रहा है, उसको लेके ये पॉलिसी बनी है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो ये जो है इसका ऑप्शन डी सही है, तेलंगाना ने इस पॉलिसी को लागू किया है। स्पष्टीकरण में देख लेते हैं, तेलंगाना सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रशासन नीति लागू की है, जिससे ई-गवर्नेंस अधिक पारदर्शी और तेज हो सके। चलते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में ब्रिक्स समिट कहाँ आयोजित किया गया? आयोजित हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है, ये आपके मॉस्को में हुआ है। स्पष्टीकरण में देख लेते हैं, ब्रिक्स समिट 2025 रूस की राजधानी मॉस्को में हुई है, जिसमें भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ बुलंद की है। चलते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में भारत ने किस क्षेत्रीय संगठन को आधिकारिक रूप से ऑब्जर्व स्टेट प्राप्त किया है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है, आर्कटिक काउंसिलिंग में जो है इस बात को जो है इसका ऑप्शन है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में, जलवायु परिवर्तन अनुसंधान को ध्यान में रखते हुए भारत को आर्कटिक काउंसिलिंग में ऑब्जर्व स्टेट मिला है। चलते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में किस कंपनी ने भारत में पहली क्वांटम
कंप्यूटिंग क्लाउड सर्विस शुरू की है। तो ये जो है IBM ने की है, इसका ऑप्शन बी सही है। स्पष्टीकरण में देख लेते हैं। IBM ने भारत में क्लाउड आधारित क्वांटम कंप्यूटिंग सर्विस शुरू की है, जिससे भारतीय शोधकर्ताओं और स्टार्टअप को बड़ा लाभ मिल सकेगा। चलते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस शहर में पहला नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर स्थापित किया है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। पुणे में ये खोला गया है, महाराष्ट्र के। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। पुणे में पहला नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर खोला गया ताकि साइबर हमलों से निपटने की क्षमता बढ़ा जा सके। चलते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में किस राज्य ने जल संचय मिशन 2.0 शुरू किया है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। इसका ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश। यूपी लोक सेवा आयोग जो PCS का एग्जाम है, उसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर जो है वहाँ से करंट के क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसलिए इस दृष्टिकोण से ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश ने जो है जल संचय मिशन 2.0 शुरू किया है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। यूपी सरकार ने जल संचरण और भूजल स्तर सुधारने के लिए जल संचय मिशन 2.0 शुरू किया है। चलते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ पहला 2+2 रक्षा और विदेशी मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया है? तो यह इसका उत्तर बी सही हो जाता है, इंडोनेशिया के साथ किया गया है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। भारत और इंडोनेशिया के बीच 2+2 वार्ता से हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक सहयोग मजबूत हुआ है। चलते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में जारी UNEP रिपोर्ट में किस भारतीय नदी को अत्यधिक प्रदूषित नदियों में शामिल किया गया? ये थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ध्यान देने योग्य है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाता है। यमुना जो है वो अत्यधिक प्रदूषित नदियों में की सूची में शामिल हुई है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। UNEP की रिपोर्ट ने दिल्ली से बहने वाली यमुना नदी को दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में गिना है। चलते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में किस भारतीय कंपनी ने पहला AI आधारित मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल लॉन्च किया है? तो ये जो है इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है। अपोलो हॉस्पिटल ने जो है डायग्नोस्टिक टूल्स लॉन्च किया है। स्पष्टीकरण में देख लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल ने AI आधारित डायग्नोस्टिक टूल्स लॉन्च किया है, जिससे कैंसर और हृदय रोग की शुरुआती पहचान संभव हो सके। चलते हैं 36वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में किस देश ने सोलर बेल्ट इनिवेटिव की शुरुआत की है? तो ये जो है इसका उत्तर सी सही हो जाता है, सऊदी अरब ने की है। स्पष्टीकरण में देख लेते हैं। सऊदी अरब ने सोलर बेल्ट इनिवेटिव की शुरुआत की घोषणा की है, जिसमें मध्य पूर्व और एशिया को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। चलते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्पष्टीकरण में देख लेंगे। इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है, महाराष्ट्र में बनेगा ये। स्पष्टीकरण में देख लेते हैं। मुंबई पुणे मार्ग पर भारत का पहला हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनने जा रहा है। चलते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को UN वुमेन इन साइंस अवार्ड 2025 मिला है? तो इसका ऑप्शन बी सही है। गगनदीप कांग जो है उनको जो मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। किसके लिए मिला है तो देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। वैक्सीन अनुसंधान में योगदान के लिए गगनदीप कांगो को यह सम्मान मिला है। वैक्सीन के लिए कार्य करती हैं, उसके लिए ये सम्मान दिया गया है। चलते हैं 39वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में किस संगठन ने भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 35वां स्थान दिया है? तो WIPO जो संस्था होती है उसने दिया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे आप WIPO कहते हैं, विपो ने ग्लोबल
इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत को में जो रिपोर्ट जारी करी, भारत को 35वें स्थान पर रखा है उसने। चलते हैं 40वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत कार्बन एक्सचेंज जो है इसको लॉन्च किया गया। स्पष्टीकरण में देख लेते हैं। भारत ने भारत कार्बन एक्सचेंज लॉन्च किया ताकि उद्योग स्वच्छ ऊर्जा और उत्सर्जन कटौती के लिए प्रोत्साहित हो सके। चलते 41वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में किस देश ने भारत के साथ ओशियन रिसर्च सैटेलाइट मिशन में भागीदारी की है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया ने की है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद महासागर क्षेत्र की जलवायु और समुद्री सुरक्षा के लिए संयुक्त सैटेलाइट मिशन पर समझौता किया है। चलते हैं 42वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में भारत ने किस संगठन की वार्षिक बैठक की मेजबानी की है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। IORA एक संस्था है, उसके द्वारा किया गया, जिसे आप कहते हैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, उसके द्वारा इस बैठक की मेजबानी की गई। स्पष्टीकरण में देख लेते हैं। नई दिल्ली में IORA की बैठक हुई जिसमें समुद्री सुरक्षा, नीली अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी पर चर्चा हुई है। चलते 43वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में भारत का कौन सा पहला बैंक AI ड्राइवन सेंट्रलाइजेशन फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च करने वाला बना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। AI से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पे। तो जो है इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। SBI ने इसको किया है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। भारतीय स्टेट बैंक ने डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए AI आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया है। चलते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में किस राज्य ने पहली हाइड्रोजन पावर्ड बस सर्विस शुरू की है? तो जो है इसका उत्तर बी सही हो जाता है। उत्तराखंड ने इसको शुरू किया है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। उत्तराखंड ने देहरादून से ऋषिकेश मार्ग पर हाइड्रोजन आधारित बस सेवा शुरू की है। चलते हैं 45वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश को चंद्र मिशन लुपैक्स में आधिकारिक साझेदारी के रूप में जोड़ा है? इसका ऑप्शन बी सही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संबंध से ये प्रश्न है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। इसरो और JAXA जिसे आप बोलते हैं, इसने मिलकर, ये जापान की कंपनी है, मिलकर लुपैक्स जिसे आप लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन कहते हैं, उस पर काम करना शुरू किया है दोनों ने मिलकर, इसरो और JAXA ने। देख लेते हैं 40वां प्रश्न। अगस्त 2025 में भारत ने कौन सा नया राष्ट्रीय खेल दिवस पुरस्कार घोषित किया है? तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद ग्लोबल स्पोर्ट अवार्ड जो है उसको दिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा भी गया है यहाँ से। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। अंतर्राष्ट्रीय खेल उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए यह नया पुरस्कार शुरू किया गया है। देख लेते हैं 47वां प्रश्न। अगस्त 2025 में किस भारतीय वैज्ञानिक संस्था ने पहली बार ओशियन थर्मल एनर्जी प्लांट चालू किया है? तो इसका उत्तर ये सही हो जाता है। CSIR और NIO ने मिलके ये ओशियन थर्मल एनर्जी प्लांट चालू किया है। देख लेते हैं स्पष्टीकरण में कहाँ बना है। गोवा स्थित CSIR NIO ने समुद्र के तापमान अंतर का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन को सफल प्रयोग किया है। देख लेते हैं 48वां प्रश्न। अगस्त 2025 में भारत ने किस संगठन को G21 के रूप में विस्तारित करने का प्रस्ताव किया है? तो इसका उत्तर भी सही हो जाएगा। G20 को जो है विस्तारित करने का प्रयास किया गया है। स्पष्टीकरण में देख लेते हैं। भारत ने अफ्रीकी संघ की पूर्ण सदस्यता के साथ G20 को G21 बनाने का प्रस्ताव रखा है। चलते हैं 49वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में किस भारतीय स्टार्टअप ने यूजेबल रॉकेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया है? तो जो है इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्काई रूट एरोस्पेस जो है उसने किया है। ये हैदराबाद में स्थित है। स्पष्टीकरण में देख लेते हैं। हैदराबाद स्थित स्काई रूट ने
यूजेबल बूस्टर तकनीकी का सफल परीक्षण किया है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। आपको जानकारी दे दूं, अभी तक हमारी जितने भी करंट के टॉप एमसीक्यू जो चलते हैं, जो भी परीक्षाएं विगत पूछी गई, उनमें हमारे करंट अफेयर से प्रश्न जो है देखने को मिले सीधे सीधे। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम बहुत मेहनत के साथ अपने जो प्रयास कर रहे होते हैं कि आप तक केवल सीमित जो है सोर्स पहुंचा जाए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए 50वें प्रश्न की तरफ। अगस्त 2025 में किस भारतीय विश्वविद्यालय को QS वर्ल्ड सस्टेन डेवलपमेंट रैंकिंग 2025 में टॉप 15 में स्थान मिला है? तो ये जो है IIS बेंगलुरु जो है उसको मिला है। IIS बेंगलुरु ने पर्यावरण स्थिरता और हरित अनुसंधान के लिए QS वर्ल्ड सस्टेन डेवलपमेंट रैंकिंग 2025 में शीर्ष 50 में जगह बनाई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम कम समय में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। विगत जितने भी RO, PET और जो भी अन्य परीक्षाएं जो है हुई हैं, उनमें हमारे यहाँ से प्रश्न देखने को मिले करंट के। तो आपके लिए केवल हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।